स्वागत है आप सभी का इंडिया जीके की इस क्लास में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज सीरीज शुरू करें अपने। जैसे कि हमारा टारगेट है 10,000 क्वेश्चन इंडिया जीके के तैयार करना। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो है बरौडी है, ये बिहार में स्थित नहीं है। चिरी, चेचर और ताराडी है, ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले। 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले, वो मिले हैं इनाम गांव में। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो मालवा क्षेत्र के मृत भांड को। अगला प्रश्न है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो वो करते थे मृतकों के शव को उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला आ गया पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल, तीसरा कांस्य काल और चौथा आ गया लोहा काल आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? 1300 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में ये हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहा काल के संबंध में सही नहीं है। तो भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, सही है। उत्तर भारत की गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ज्ञान उनको नहीं था, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, सही। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। तो ये किस पर आधारित थी? ये थी लोहे तकनीक के प्रसार पर। अगला प्रश्न है ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृद भांड प्रारूपों में किससे संबंधित है। ये संबंधित है गेरुए चित्रित मृद भांड संस्कृति से। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो इसमें जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ी, मृदभांड, अस्थि और चारों विचारें इसमें महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन आ जाए 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला है। तो चूल्हे के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं बिलासपुर गांव में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, वो मिले हैं बागोर सभ्यता से। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। तो सर्वप्रथम सूचित किया गया था लिंग सुगुर को। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था। तो डार्विन ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन थे, ये एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? ये मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ और बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था। तो ये था देवीय उत्पत्ति मत का खंडन करता है। अगला है द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक है वो प्रकाशित हुई थी 1859 ईस्वी में। द डिस्टेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? ये कृति है वो डार्विन की। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। तो ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो इसमें उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था।
अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार का था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ये प्रश्न पहले भी आ गया था, कहां से मिला? कालीबंगा से। चंद्र सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ये मिलता है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है, तो ये मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं बड़े बड़े स्नानागार। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये मिलता है आद्य शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में था, वो था लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सूरकोटता में, सूरकोटता। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? ये राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्रा के निर्माण में किया गया था, तो प्रयोग किया गया था सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह थी कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य विषय क्या था? लोगों का मुख्य विषय था व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में बनाए जाते घर ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास उत्पादन में वे सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसकी खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? यह खोज हुई थी लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज है वो किन वर्गों में विभक्त था? यह था विद्वान, युद्ध, व्यापारी और श्रमिक में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सबसे उपयुक्त नाम कहा जाता है इसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? सही चित्रण करते हैं तो वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन आ जाए केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता वो किस नाम से जानी जाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो प्रागैतिहासिक काल की ये प्रश्नोत्तरी जारी रहेगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।